जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दशा माता की कहानी। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति विदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में से आग लाने गई, पर किसी ने उसे आग नहीं दी और कह दिया कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया। उसके पीछे ब्याही कलोरी गाय थी। स्त्री ने उनसे पूछा कि यह गाय क्या पहलौटी ब्याही है? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता के गंडे लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने गंडे लिए। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन गंडे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां एक बड़ा फेरा गाय को दे दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारना करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा, क्या हर्ज है, उसे जरा देर ठहरने दो, मैं पारना करने के बाद ही किवाड़ खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे ठहरने का साहस नहीं हुआ और अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर किवाड़ खोले। पति ने उनसे पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला, मैं तेरे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तो किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी, वह जल लाएगी, तभी जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर जब अपनी थाली धोकर पी चुकी तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने सादर पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर भीतर घर ले गई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों में वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप उचक उचक कर उसके सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तू साक्षी नहीं है? उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि यह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत का पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो मैं यहाँ रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने कहा, देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू उसारे के नीचे खड़ी हुई तो उसारा बोला, मुझसे परे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चलकर गिरोची के पास गई। गिरोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना बार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहां से हटकर घूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। घूरे का ढेर बोला, मुझसे इतना बार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस पर उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुख मान रही थी। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक अंधे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिर तो पड़ी, परंतु उसे चोट न आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां पहुंच गए। उसके साथी बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं के पास आए जिससे वह स्त्री गिर पड़ी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया। उसे हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराज के आने की सूचना दी।
सेवकों ने एक स्त्री के हाथी पर बैठे देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी भी साथ ला रहे हैं। यह जानकर महारानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आप दूसरी विवाह कर लाए। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सोच नहीं है, ननद है, मेरी धर्म बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना होगा। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रशंसा से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी ब्याही तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई बज रही है। दासियों ने बताया, महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़ी को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, पहलोटी ब्याही है या दूसरी या तीसरी बार। दासियों ने उत्तर दिया, यह तो पहलोटी है। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भावज रानी, हम तुम दोनों दशा माता का गंडा ले। रानी ने पूछा, गंडा क्या चीज है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री या प्रवश सुने तब गंडा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 दिन व्रत करने के बाद 10वें दिन गंडे का पूजन करके विसर्जन करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ। ऐसा खाना मेरी बला से। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरी और आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मुंह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक गंडा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या के पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अनायास कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उनसे खुश है। पांचवी स्त्री बोली, यह तो सब है परंतु अब तक पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल में द्वार पर जा पहुंचा। वह उसने भिक्षा है तो आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उनसे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती हैं, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। वह चुपचाप बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी पर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति का पल्ला फैला कर देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है। मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब यह ऐसे क्यों आया है। उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही हैं, यह रोज सदा व्रत करती हैं
और नियम धर्म से दिन बिताती हैं। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली पिनस बाजे गाजे कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रहकर विधिपूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकल चलने लगा तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, ननद जी तुम तो चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखते ही जाओ। जो ही उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। इस तरह राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कतरी ओढ़े फिरने लगी। उनके भोजनालय में भी पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल रानी से बोले, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुंचे। वहां पर बेरी का पेड़ पर बेल लग रहे थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेल लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कड़क पत्थर में बदल जाती थी। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछुआरे ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियां उछल कर नदी में चली गई। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ आ गए। बहन को जब पता चला कि भाई भौजाई आए हैं तो उसने पूछा कि कैसे आए हैं। रानी ने कहा, लटके चिथड़ा भूखे कुकड़ा ऐसे आए और कैसे आते हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भौजाई से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भौजाई के सामने थाल रखा तो भौजाई ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। नरन थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहाँ बहन आई थी, क्या लाई थी। रानी ने कहा, आई तो थी पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहां देखा तो वहां कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी, यह सब कुदशा का कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी। अब राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने उनसे पूछा, कैसे आना हुआ। उन्होंने उत्तर दिया, कमरी ओढ़े कथरी बिछाए मांग मांग कर खाए, ऐसे आए और कैसे आए। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र हैं, उन्हें महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों को स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया, एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछा दिए। उस कमरे में एक खूंटी पर नौलखा हार टंगाया था और पलंग की पाटी पर बिजुड़िया खांडा रखा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार बाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे। बेचारे राजा रानी रात में ही उठकर जंगल की तरफ चले गए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहाँ अतिथियों और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदाव्रत लेने गए परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा, ये लोग न जाने कहाँ से भागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कुवाच सहित दान लेना स्वीकार कर दिया। वे दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों करता है। दानाध्यक्ष बोला, यह तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इसको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद कर दिया गया था उसी के पास आम रास्ता था। एक मेहत रानी राजा की घुड़साल को साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उनसे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई।
वह बोली कि आज राजा की घोड़ी ब्याही थी, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी पहली बार ब्याही है या दूसरी बार या तीसरी बार। मेहत रानी ने बताया पहली बार। फिर रानी ने पूछा कि बछड़ा है या बछड़ी। मेहत रानी ने बताया कि बहुत अच्छा बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के घड़े अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। मैं आज दशा माता का गंडा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। रानी ने उत्तर दिया, वही दशा माता सब कुछ करेगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर गंडा ले लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर गंडा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर से ही वहाँ का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है। पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे, इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा न मिली होगी, इसलिए ये गालियां देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, न कि कैद में डाल देना चाहिए था। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती है। इस पर उसने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और अपने हाथी पर बैठाकर महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा कि मित्र आए हैं तो कैसे आए। लोगों ने कहा कि अब की बार तो रास्ते ठाट बाट के साथ हाथी घोड़े, डंका निशान, पालकी पिनस एवं फौज को साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब भी हैं, आखिर है तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह दृश्य दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तुमको न तो तब चोरी लगाई थी न अब लगाता हूँ, यह दृश्य कुदशा का फल था। आप निश्चित रहिए, मेरे मन में कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा कि कैसे आ रहे हैं। लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा को आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। उसने कहा, उसको मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी ने कहा, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर पर रहूंगी जिसने यहाँ पहले ठहरी हुई थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर भी उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुमार के घर पर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भावज के लिए थाल सजाकर चली। उसने भावज के सामने थाल रख दिया। भावज सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों, खाओ, हम भूखे नंगे क्या सोएंगे। यह उल्हाना सुनकर ननंद बोली, ये उपालंब और बोली, किस पर कसती हो, मुझसे जो कुछ हो सका तो तब लाई थी वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहाँ पर मणिक मोतिया का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई। वह बोली, ननंद जी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो मेरी कुदशा का परिणाम था। रानी ने ननंद को लाया सब सामान तथा उनसे अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननंद को वापस कर दिया, परंतु पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भर पेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव डाला। भोजन बनवाया गया। जब भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी से उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछली अपने आप थाली में गिर पड़ी।
वे रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियां बन गई। राजा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आता। रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वही हैं जो उस दिन हमें नसीब में नहीं मिली थी। यदि मैं आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई और रोटियां ईंट बन गई तो आप कदापि भी उससे सच न मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा कि अब राजा रानी अपनी राजधानी की तरफ आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोग ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा के मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, यह तो अपने राजा हैं। लोगों की प्रशंसा का ठिकाना न रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर के सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनवाए गए। आटा की 10 बत्तियां, 10 शक्कर की गुजियां और 10-10 18 सुहागनों के आंचल में डाली। सुहागनियों को श्रृंगार आदि करके दशा माता की पूजा प्रारंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को प्रज्वलित किया गया, परंतु उसकी बत्ती नहीं जली। इस प्रकार पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को तो नहीं रह गए हैं। स्मरण किया जाए, उनके आने पर ही दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचारने पर बताया कि ननद न्योतने को रह गई हैं। पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना द्रुतगामी रथ भेजकर अपनी मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीप प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। उसी समय राज्य में आज्ञा जारी की कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके फेरे। बोलो दशा माता की जय।